अच्छा जी, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, वर्डप्रेस एंड होस्टिंग सेटअप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक पब्लिशर हो। आप पब्लिशर मीन्स ब्लॉगर, या जिसकी अपनी वेबसाइट है या जिसके पास अपना ट्रैफिक सोर्स है। उसके लिए फिर आपको ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो सबसे पहला मरहला है वो है डोमेन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। इसमें अभी जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ ना चीज़ों को, वो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी अपनी वर्टिकल्स या निश के बारे में सोच लिया है कि हम इस फील्ड में जाएंगे। अच्छा जी, ये प्रोसेस जो है ना, ये स्टार्ट होता है वर्टिकल एंड निश सिलेक्शन से। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च होती है और बाकी सारी चीज़ें वो आप करके आ रहे हो पीछे से। अब मसला आ गया कि अब हम बेसिकली इट्स टाइम फॉर एक्शन। और टाइम फॉर एक्शन से मुराद ये है कि अब हमने डोमेन लेनी है, होस्टिंग करनी है, वर्डप्रेस करना है, वो सारे प्रोसेस करने हैं। और बिलीव मी, यही बस पेनफुल मतलब टेक्निकल प्रोसेस है। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इट इज़ द ओनली टेक्निकल थिंग। इसकी एक ही वो गिरदान है। आप एक ब्लॉग बनाएं या 100 ब्लॉग बनाएं, वो सब की एक ही रूटीन है। अच्छा, अब आपने जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि हमने बेबी की एक मैंने अपने लिए वर्टिकल यानी इस पूरे एज ए केस स्टडी मैंने कहा था आपको कि मैं बेबी वाली प्रोडक्ट को लेके चलूँगा, क्योंकि उसको लिखना मेरे लिए आसान है और उसके ऊपर काम करना मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो मैं उसी को लेके तो आज भी फिर उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, डोमेन जो है ना, डोमेन कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी डोमेन लेनी चाहिए? क्या आपको डॉट पीके डोमेन लेनी चाहिए या डॉट कॉम डोमेन लेनी चाहिए? ये बड़ा क्रिटिकल जो है ना डिसीजन है, और ये आपके आइंदा की सक्सेस को डिटरमिन करेगा, ठीक है। डॉट पीके डोमेन लें तो क्यों लें, और डॉट कॉम डोमेन लें तो क्यों लें, ठीक है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अगर तो आपकी ऑडियंस 100% पाकिस्तानी है, 100% पाकिस्तानी है, और आपने मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में ही काम करना है, और आपका सारा का सारा फोकस पाकिस्तान ही रहेगा आइंदा भी, तो फिर आप बिला शक डॉट पी के डोमेन ले लें, ठीक है। लेकिन डॉट कॉम लेने का फ़ायदा ये है कि आप ग्लोबल बन जाते हैं। आप ग्लोबल बन जाते हैं, आप जियोग्राफिक बाउंड्रीज से बाहर निकल जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी कंट्री इरेलीवेंट हो जाता है। आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो जाती है, पूरी दुनिया में आप अपनी जो है वो ब्लॉग को वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो हम हमने देखना है कि हम क्या करें। मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिकली दोनों दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलो। एक एक आपकी वर्टिकल ऐसी होनी चाहिए जो लोकल हो, और एक होनी चाहिए जो ग्लोबल हो, ठीक है। अम, आया अब इसमें एक सवाल आ जाता है कि अगर अभी हम ग्लोबल काम नहीं कर रहे, तो हमारी प्रोडक्ट्स भी लोकल हैं, तो हम ग्लोबल ब्लॉग के ऊपर लोकल प्रोडक्ट्स कैसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। वैलिड क्वेश्चन है। मैं आपको सोलर की एग्जांपल देता हूँ। सोलर एनर्जी जो है वो एक ग्लोबल फिनोमिना, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप इसके ऊपर ना एक ग्लोबल ब्लॉग बनाओ। उससे क्या होगा कि आपको पूरी दुनिया की ट्रैफिक मिलेगी, आप पूरे मुल्क। अब जब आपने उसके ऊपर बात करनी होगी ना कि पाकिस्तान में सोलर जो है वो किस्तों पे मिल रहा है, ठीक है। हाउ टू अवेल सोलर एनर्जी सिस्टम इन पाकिस्तान ऑन इंस्टॉलमेंट। तो आप कीवर्ड अपनी और एसईओ अपनी और सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन अपनी पाकिस्तान को फोकस करके कर रहे हो। उसमें सिर्फ एक ये है कि अगर आपकी ग्लोबल ऑडियंस है तो वो थोड़ी सी हो जाएगी, यार ये क्या, ये पाकिस्तान की बात शुरू होगी है, इस पे तो इस चैनल पे तो पाकिस्तान की बातें शुरू हो जाती हैं।
लेकिन अगर आप ये कर सकते हो, मैं वैसे हाइपोथेटिकली आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका एक डॉट कॉम ब्लॉग है जो कि सोलर के ऊपर है और वो आपने उसको टारगेट किया हुआ है पूरी दुनिया, ठीक है? तो इस पे अगर आप एक पाकिस्तान और उसकी अच्छी एसईओ भी आपने कर ली है और उसकी अच्छी अथॉरिटी भी बन गई है। तो अब क्या होगा कि पाकिस्तान का एक आर्टिकल आप उसके ऊपर डालोगे और उसमें पाकिस्तान के कीवर्ड्स डालोगे, तो वो ऊपर आ जाएगा अगर उसकी एसईओ ठीक से हुई है, अगर उसमें लिंक अथॉरिटी है उसके अंदर, बेसिकली अथॉरिटी लिंकिंग है उसके अंदर, डोमेन अथॉरिटी है उसकी, तो वो ऊपर आ जाएगा। नुकसान सिर्फ ये होगा कि जो आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है, वो इसको थोड़ा-सा ऑकवर्ड लेगी। तो अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो आपका लोकल फ़ोकस है या लोकल जो आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे किया जाए? मिसाल के तौर पे आप घड़ी मतलब जो वॉचेज़ हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। उसमें अब वॉच जो है ना, वॉच का ज़्यादातर लोग प्राइस के कीवर्ड के साथ करते हैं, ठीक है? अम, आप कह सकते हैं एप्पल वॉच प्राइस इन पाकिस्तान, ये मतलब इस तरह से सर्च करेंगे लोग। तो वॉच कंपैरिज़न या स्मार्ट वॉच प्राइसेज़ इन पाकिस्तान, ये भी सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ज़ियोमी की या एप्पल की या जो बाकी ब्रांड्स हैं, उन सब की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका कंपैरिज़न कर दें कि अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट जो है 50,000 की पाकिस्तान में मिलती है, ये 25 की मिलती है और ये ज़ियोमी की 5,000 की मिलती है। ठीक हो गया? सो उसको आप जो है ना, पाकिस्तान आप उसको पीके डोमेन पे रखें। आप उसको उसकी लोकल टारगेटिंग करें, गूगल सर्च कंसोल में जाके आप उसको लोकल टारगेटिंग पे लगाएँ, पाकिस्तान टारगेट ऑडियंस सेट करें वहाँ से। तो वो पाकिस्तान को सर्चेज़ देना शुरू करो, पाकिस्तान की सर्चेज़ में ऊपर आना शुरू। कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपने पहले ही देख लिया, अम, बड़ा ही आसान है। पाकिस्तान में किसी भी कीवर्ड को रैंक करना बहुत ही आसान है। जैसा कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये डिसीजन करना आपके लिए ज़रूरी है कि आपने कहाँ पे काम करना है। आइदर आपने पाकिस्तान में करना है या कि आपने यूएस में करना है या कि आपने पूरी दुनिया में करना है, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर होगा, आई होप आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं डोमेन सजेशन की तरफ। अच्छा, इसमें आपका जो मेन कीवर्ड है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि मैंने आपसे बात की थी कि ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन से बचना है आपने। सोलर पैनल प्राइसेस इन पाकिस्तान डॉट कॉम, ये डोमेन नहीं चलेगी, ठीक है? आप कहते हो जी मेरे पूरे कीवर्ड जो है ना, पूरी डोमेन, ये एक दौर में चलती थी बाय द वे, ये बड़ा तरीका होता था, लोग हज़ारों डोमेनें ले लेते थे। एक-एक कीवर्ड के ऊपर एक-एक डोमेन ले लेते थे और वो उसको फिर चलाते रहते थे, चलाते रहे, उनको फ़ायदा भी होता था और उसके ऊपर इतने आर्टिकल डालते थे उसी कीवर्ड के कि वो मतलब गूगल समझता था कि सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड का हकदार जो है ना, वो यही वेबसाइट है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ये बात हो रही है, इसके बारे में, इसी कीवर्ड के बारे में बात हो रही है। लेकिन आज 2021 है, आज आप गूगल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है? तो अब वो तरीके तो गए या वो दौर तो गया कि अब आप इस तरह से ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन करोगे। अच्छा, अब आप आ जाओ कि आपने करना क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? एक साइट है नेम बॉय, आई होप कि वो खुलती है। ये आपको जो है ना, कुछ सजेशंस देगा। अच्छा, अब आपने पता है क्या करना है? आपने थोड़ा-सा क्रिएटिव होना है ना नेमिंग के बारे में। अब आप आ जाएँ कि यार ये बेबी प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स। थोड़ा-सा आप ना देखें, कुछ आपको ब्लिंक होनी चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे मामाज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप बेबी करें, आप कर सकती हैं पाक मॉम्स, लेकिन वो ज़ाहिर है सिर्फ़ अगर पाकिस्तान को आप टारगेट कर रही हैं तो pakmoms.com, ठीक है? या टॉडलर्स टॉडलर्स वर्ल्ड,
टॉडलर भी आप सिनोनियम्स जो है ना उनको आप देखें, सिनोनियम्स वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड सर्चेज़ वो बताता है। अच्छा, किड किड ब्रांड्स हो सकता है, किड्स किड्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना? और इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या सजेशन मिल रही हैं। मेरा एक और तरीका है, मैं ये करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ किसी भी अ, ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि कौन से बज़वर्ड्स मुझे मिलते हैं, बज़वर्ड्स के ऊपर नज़र रखें। क्योंकि एग्ज़ैक्ट नेम यूज़ करने से ना वो अब गूगल को पता है कि किड्स एंड बेबीज़ एक ही चीज़ है या टॉडलर किसे कहते हैं, ठीक है? टॉडलर भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आप बेबी ही यूज़ करेंगे। आप उसमें किड्स भी यूज़ कर सकते हैं, टॉडलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसमें जाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेज़िंग बेबीज़। अच्छा, अब ये इसमें मैं देखता हूँ कि ग्रुप्स कहाँ पे हैं, ये ग्रुप्स हैं। मैं देखता हूँ कि ग्रुप्स पे क्या बात हो रही है। ट्विंकल बेबी, ट्विंकल का वर्ड अब देखें ये आपको एकदम से वो फ्लैश आना चाहिए, अच्छा ये है। ब्रीडिंग का वर्ड है, ठीक है? ब्रीडिंग भी हो सकता है। टॉडलर का ये देखें टॉडलर का वर्ड है। तो ये इस तरह करके आपके फ्लैशेज़ आएँगे, ठीक है? आप यहाँ पे नेम बॉय पे आके तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि भई टॉडलर के बारे में कौन-कौन सी सजेशंस ये आपको देता है। वैसे स्पेस देके आप और कीवर्ड्स को भी कर सकते हैं। ये वो अपनी ये खुद एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, देखिए ना। ये अभी आपको लेके जाता है उस पे होस्टिंग उसको पता है कि जो डोमेन ढूँढ रहा है उसको होस्टिंग भी चाहिए। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको अभी तो नहीं लेकिन फर्स्ट टाइम जब किया था तो उसने कर दिया था, ठीक है। वो मुझे होस्टिंग के एफ़िलिएट प्रोग्राम पे ले गया। सेट टॉडलर्स सेट टॉडलर्स टॉडलर डॉट बिज़नेस हुँ, व्हिच टॉडलर अब मैं इसके साथ अगर अगर मैं इसको कर दूँ ना टॉडलर लेट्स सपोज़ वर्ल्ड या टॉडलर क्लब कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी महँगी हो रही हैं। तो अभी हर जगह पे यही चल रहा है। अब आप ये देखें ये तकरीबन सबसे छोटा पैकेज इनका $96 या $100 कर लें, 100 से ऊपर जाए, तो कुछ ₹16,000 का ये आपका सालाना होस्टिंग बन जाती है। पाकिस्तान में हमें 4,000 में भी मिल जाती है, 3,000 में भी मिल जाती है। सो होस्टिंग जो है वो मतलब थोड़ी-सी इसमें आ गई है प्राइस रेज़ कर दी है इसकी। अच्छा ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप नेमचीप से ले रहे हैं और अगर आप पीके निक से ले रहे हैं तकरीबन कमोबेश यही प्रोसेस है इसका। अब आपकी डोमेन रजिस्टर हो गई, अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये होता है कि डीएनएस सेटअप हम उसको कहते हैं। ऑलराइट, डीएनएस सेटअप। अच्छा जी, अब आपका जो डोमेन होता है ना डोमेन, वो तो आप लेते हो डोमेन रजिस्ट्रार से। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है? गाड़ी बनाने वाली कंपनी कोई और होती है और रजिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है? तो रजिस्ट्रार आपका गवर्नमेंट होता है गाड़ी का। इसी तरह डोमेन का जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो एक नेमचीप हो गया, गोडैडी हो गया, इस तरह की कोई कंपनी होती है। लेकिन ये डोमेन जो है ना, इसके पेजेज़ कहाँ पे पड़े होंगे, इसकी वेबसाइट कहाँ पे पड़ी होगी, इसकी होस्टिंग कहाँ पे होगी, वो फिर होस्टिंग कंपनी अलग होती है। तो 2 कंपनियाँ होती हैं, एक डोमेन रजिस्ट्रेशन होती है और एक होस्टिंग होती है। होस्टिंग जो होती है वो आपको जैसे आपके होस्टगेटर हो गया, ब्लूहोस्ट हो गया, गोडैडी भी देता है, नेमचीप खुद भी देता है। तो ये 2 अलग चीज़ें लेनी लेनी पड़ती हैं आपको, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है ना, यूँ समझें कि यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होती है और कब्ज़ा जो होता है ना, वो कहीं और होता है। रजिस्ट्री ये रजिस्ट्री वाला दफ़्तर है, कब्ज़े वाला दफ़्तर
जो है ना वो होस्टिंग कंपनी है आपकी, ठीक है। सो बैक टू, अच्छा अब आपने डीएनएस कैसे चेंज करना है। अब जब आप कहीं पे होस्टिंग करते हैं ना, तो वो आपको 2 रिकॉर्ड देते हैं, उनको हम कहते हैं डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। अभी मैं इधर हमने को कस्टम डीएनएस बनाया हुआ था, मैं इसको चेंज करता हूँ NS 786 डॉट hostanic.com। मेरी सपोर्ट टीम अगर मैं गलत डाल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि इसके डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या हैं हमारे। अच्छा, जब आप किसी से होस्टिंग लेते हैं ना, उस होस्टिंग की ईमेल में डीएनएस रिकॉर्ड्स वो उसने आपको दे देने हैं, ठीक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि मैं सही डाल रहा हूँ। डीएनएस अपडेटेड, ठीक है जी। अब ये कहते हैं 48 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप समझें कि कब्जा जो है ना वो चला गया, होस्टैनिक के पास चला गया कब्जा, ठीक है। रजिस्ट्री से कब्जा होस्टैनिक के पास चला गया। अब आप आ जाते हैं, अगला जो हमारा है वो है जी कि होस्टिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। ओहो, ये कहाँ से आ गई, ये वाला नहीं, इसको हाँ, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड cPanel होस्टिंग। अच्छा, पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लें कि कौन सा होस्ट लेना चाहिए और कौन सा होस्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमारे पास होस्टिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। होस्टिंग सबसे पुरानी सर्विस है इंटरनेट की सर्विसेज में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बाद सबसे पुरानी सर्विस होस्टिंग है। तो होस्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जो पॉपुलर होस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, आपका गोडैडी हो गया, ठीक है। नेमचीप खुद होस्टिंग करता है। होस्ट गेटर मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ बहुत सारी जगहों पे। होस्ट गेटर भी बहुत पॉपुलर होस्ट है। इसके अलावा ब्लू होस्ट है। ये मैं, अच्छा, होस्टिंग कंपनीज में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जो आपके शेयर्ड होस्ट होते हैं। शेयर्ड होस्टिंग मीन्स कि जो ये सस्ती होस्टिंग बेचते हैं $1 $2 की, वो कर ये रहे होते हैं कि एक सर्वर होता है, उसके ऊपर 1000 2000 यूजर्स को बेच रहे होते हैं उसी सर्वर के ऊपर, तो वो शेयर्ड होस्टिंग आ जाती है। दूसरी जो टाइप होती है इनमें वो क्लाउड होस्टिंग की होती है, जैसे Amazon AWS, आपने शायद नाम सुना हो उसका। वो एक क्लाउड होस्ट है, वो आपको अलग अलग सर्वर्स देते हैं, आपको अलग डेडिकेटेड हो जाता है उधर। ये ऐसे ही है जिस तरह आप इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो जब आप शेयर्ड इंटरनेट के ऊपर होते हैं तो आपके थोड़े से यूजर्स ज्यादा हो जाएं तो एकदम से आपकी होस्टिंग स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है, राउटर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो लेकिन बाज कंपनीज ऐसी होती हैं वो डेडिकेटेड लाइन लेती हैं, डेडिकेटेड फाइबर लेती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो हमेशा डेडिकेटेड लाइन लेती हैं। इसी तरह आपके जो कॉल सेंटर्स हैं वो डेडिकेटेड लाइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्लो इंटरनेट, उनके बिजनेस डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो वो महंगा होता है। वो 25,000 से लेके 2.5 लाख 5 लाख रुपए तक भी उसका कनेक्शन होता है, लेकिन उसमें रिलायबिलिटी है। तो वो लोग लेते हैं, बिजनेस जिन्होंने चलाने हैं वो इंटरनेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो कहने का मकसद ये है कि यही होस्टिंग का भी होता है। तो अगर आपने एक आध ब्लॉग चलाना है, छोटी मोटी आपकी वेबसाइट है, कुछ ट्रैफिक होगी उसके ऊपर, ठीक है, आप इस ब्लॉग के लिए